Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. बट करंट अफेयर्स स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जो मैं सोच रहा हूँ आप लोग के साथ डिस्कस कर लो। जो मेंस का टेस्ट सीरीज है 2022 का, उसमें मेरा प्लान ये था कि टोटल 8 टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज में, जिसमें से 4 टेस्ट हम लोग प्रीलिम्स के पहले कर लेंगे एंड ये 4 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 का सेक्शन ए का एक टेस्ट होगा जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, देन पेपर 1 का सेक्शन बी का एक टेस्ट होगा जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। सिमिलरली पेपर 2 का ही फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टेस्ट होगा। तो ये जो 4 टेस्ट हैं इनको मैंने सोचा था प्रीलिम्स के पहले कंडक्ट कर लेंगे एंड आफ्टर प्रीलिम्स 4 टेस्ट और होंगे जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एंड ये जो टेस्ट 9 है ये एक टेस्ट मैं हमेशा रखता हूँ, इसमें मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो होते हैं उनका मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ एंड इसको मैं लास्ट में रखता हूँ ताकि अगर ये एग्जाम में आता है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ये चीज़ें आपको जो डिस्कस हुए होंगे वो आपको एग्जाम में याद रहते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि 5 जून को आपका प्रीलिम्स है एंड जिस हिसाब से प्रीलिम्स अनएक्सपेक्टेड होते जा रहा है, मार्च अप्रैल में ये 3 मंथ्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स, तो मार्च में हार्डली कोई टेस्ट लिखेगा। तो हमारे पास बच जाता है सिर्फ फरवरी का 1 महीना जिसमें ये 4 टेस्ट कंडक्ट करने हैं एंड इसमें भी बहुत लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फरवरी से ही स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं 2022 का प्रीलिम्स। एंड जितना टेस्ट सीरीज का मेरा एक्सपीरियंस है, मार्च में सिर्फ जिन लोगों ने 2-3 बार मेंस लिखा है वही लोग हिम्मत कर सकते हैं टेस्ट लिखने का। एंड ये मेरे लिए इशू है क्योंकि जो लोग भी टेस्ट में एडमिशन लेंगे मैक्सिमम टाइम देखता हूँ मैं कि आधे से ज़्यादा लोग टेस्ट लिखते नहीं है एंड स्टार्ट में हर टेस्ट में कम से कम 10 डेज का गैप होगा ही। तो फरवरी में अगर मैं टेस्ट कंडक्ट भी करता हूँ तो सिर्फ 3 पेपर हो पाएंगे, वो भी बहुत कम लोग लिखने वाले हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से रिलेटेड कि टेस्ट सीरीज को भी हम लोग स्टार्ट करें या नहीं करें। तो लेट्स सी, आगे इसका जो भी मैं डिसाइड करता हूँ मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। अब आज के न्यूज़ आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट आर्टिकल है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अब ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 में, क्योंकि अगर आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देखेंगे पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस में, तो वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये डायरेक्टली मेंशन्ड है। प्लस रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वाले टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज जिसमें आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो इसलिए यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 2 सब हेडिंग्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस जो इस साल का पेपर 1 है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6C जिसके ऊपर मैंने 24 जनवरी को भी एक एग्जांपल दिया था, आपका ढिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना से रिलेटेड था, उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। एक और एग्जांपल आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं कि द एनवायरमेंटल इशूज आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द रीजनल प्लानिंग। इसका एक और एग्जांपल अभी आपके पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट निकोबार आइलैंड का। एंड न्यूज आर्टिकल में यही मेंशन्ड है कि नीति आयोग का ये विजन है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, एक मेगा पोर्ट इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स और टाउनशिप एरिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 72,000 करोड़ का ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार के लिए। मतलब काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है। ऑफ कोर्स इसको एज अ टूरिज्म भी प्रमोट करना है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट और एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखा है, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट ने इसमें से बहुत सारे कंसर्न्स निकाले हैं। फॉर एग्जांपल जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं। जिस बॉडी को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने चुना है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज हैं इसमें एंड इस वजह से ये आर्टिकल आज न्यूज में है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रिंसिपल्स डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, इन प्रिंसिपल्स को एक बार देख लो एंड इससे रिलेटेड इश्यूज आएगा तो इस आर्टिकल को आप एज अ केस स्टडी वहां पे लिख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 72,000 करोड़ का आउटले, फिर मेगा पोर्ट, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आपको केस स्टडी में यहाँ पे लिखना है। एंड सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप मार्किंग के लिए। अंडमान निकोबार हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है मैप मार्किंग के लिए क्योंकि यहाँ पे ये है आपका ग्रेट निकोबार। फिर ग्रेट निकोबार का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है मैप मार्किंग के लिए। सिमिलरली 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, डंकन पैसेज, ये जितने भी पैसेजेस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सारे लोकेशंस को अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड इनका 30 वर्ड्स में आप डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड स्पेसिफिकली ये जो आइलैंड्स हैं जिनको रीनेम किया गया है, फॉर एग्जांपल स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सारे आइलैंड्स का भी लोकेशन अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बडिंग इंडस्ट्री है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये इंडस्ट्री आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है।
इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का पहले टारगेट था कि 2025 तक हम 400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बट कोविड और दूसरे सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से इसको रिवाइज किया गया है कि बाय 2026 हम लोग 300 बिलियन तक का टारगेट अचीव करेंगे, $300 बिलियन। तो इन टारगेट्स को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड ये टारगेट्स कहाँ पे मेंशन्ड है? नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में। एंड मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दिए हैं कि एडवांटेज क्या है इंडिया में, पॉलिसी सपोर्ट आप देख सकते हैं, PLI स्कीम हमने इसके बारे में बात किया है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो गवर्नमेंट PLI स्कीम दे रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी। इससे IT हार्डवेयर कंपनीज को एक इंसेंटिव मिलेगा कि जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा उनको PLI स्कीम में बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है GDP में, वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में डबल होने वाला है। फिर इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे आप ये फैक्ट्स देख सकते हैं। एंड इंडिया में क्योंकि कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड की शॉर्टेजेस यहाँ पे नहीं है, प्लस बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में आते जा रहे हैं, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। प्लस इस डायग्राम को आप रेफर कर सकते हैं FDI इनफ्लोज के लिए। इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में FDI का इनफ्लो हुआ है एंड इन पर्टिकुलर स्टेट्स में भी हुआ है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में विद प्रॉपर हेडिंग FDI इनफ्लोज इन इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल को लास्ट वीक हमने देखा था जो टोंगा में वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे एंड एज अ रिजल्टेंट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस सुनामी वार्निंग्स इशू हो गए थे पूरे पैसिफिक ओशन के कोस्ट लाइन में। एंड इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, उनका एग्जाम्पल देते हुए उन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसको एक्सप्लेन करो। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभी आ सकते हैं, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए कि किन जगहों पे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है। एंड अभी तो बस दिसंबर है, अभी हम लोग को नेक्स्ट मेंस तक के लिए डेटा चाहिए, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, सबको अपने नोट्स में एक जगह पे आप लोग ऐड करते जाओ। एंड जो लोग नोट्स बना रहे हैं और उनको अच्छे से पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाना है, उनके लिए एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि आप लोग डेट वाइज नोट्स बनाने से अच्छा टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके नोट्स में आप वोल्केनिज्म करके एक हेडिंग दे सकते हैं एंड इसके लिए 10-15 पेज छोड़ दीजिए। जो वोल्केनो से रिलेटेड न्यूज आएंगे उसको एक जगह पे लिखते जाओ। इससे क्या होगा, एंड में रिवीजन में आपको ईजी पड़ेगा। वोल्केनिसिटी से रिलेटेड जितने न्यूज है वो सब एक साथ मेंशन होंगे। फिर अभी जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की तो उसको एक जगह पे लिखो एंड उससे रिलेटेड जितना भी आपके पास अपडेट हो उसको एक जगह पे लिखते जाओ। अब आर्टिकल में देख लेते हैं ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपके लिए बताया कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसके ऊपर एक सेपरेट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे काफ़ी फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जितने भी प्लेट्स मार्जिन हैं यहाँ पे जिनके एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो प्लेट्स आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ पे तोंगा का भी एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट वोल्केनिक इरप्शंस यहीं पे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से ईस्टर्न डायरेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे तोंगा लोकेटेड है। तो एग्जाम में आप तोंगा ड्रॉ करके सुनामी वार्निंग्स वाले एक आप मैप बना सकते हैं एंड इसको यहाँ पे आप एज अ केस स्टडी दिखा सकते हैं। तो ये टोटली आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से जो डेटा है उसको यूज करते हैं एग्जाम में। एंड एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वो है आपका सुनामी। एंड यहाँ पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेफर कर लो। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। तो ये जितने भी PDF थे जिनको रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।